दोस्तों, यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन इस बार वो अपने घर बैठे बैठे ऐसे वायरल हुए कि सारी दुनिया देखती रह गई। जगह थी राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास और मौका था मकर संक्रांति का, जब सर्दियों के जाड़े में दोपहर की खिली धूप में प्रधानमंत्री मोदी कुछ गायों से घिरे हुए नजर आते हैं। उनके हाथ में तिल गुड़ और हरा चरा है। वो गायों को खिला रहे हैं और उन्हें दुलार रहे हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो देखता ही रह गया। लेकिन इस वीडियो में एक और खास बात थी। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो हम बताते हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो छोटी छोटी गाय हैं, क्या आपने इससे पहले इतनी आकर्षक गाय देखी है? एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप जो छोटी छोटी गाय देख रहे हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए जब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो अमृत निकलने से पहले कई दुर्लभ चीजें भी उसमें से निकली थी। उसमें से एक थी सुरभि गाय। इसे कामधेनु गाय भी कहा जाता है। आंध्र के लोगों का मानना है कि पुंगनूर वही सुरभि गाय है। उस समय इसकी ऊंचाई 10 फीट थी, जो समय काल के प्रभाव से छोटी हो गई है। पीएम मोदी के साथ इन तस्वीरों में नजर आने वाली ये सभी गाय आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय ही है। संकटग्रस्त नस्ल की कैटेगरी में आने वाली इन गायों की कीमत 3 से 20 लाख रुपए के बीच है। इनके दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। इन गायों का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। लगभग खत्म हो चुकी इन गायों को 2019 में नया जीवन मिला है। दावा किया जाता है कि वैदिक काल में जब विश्वामित्र राजा थे, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए युद्ध किया था। युद्ध में ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु ने मदद की थी। इस वजह से राजा विश्वामित्र युद्ध हार गए थे। इसी के दूध से आज भी तिरुपति बालाजी का अभिषेक किया जाता है, जिसे शिराभिषेकम कहा जाता है। एक वक्त ऐसा था जब पुंगनूर गाय खत्म होने की कगार पर थी। इसकी वजह थी कि ये गाय ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर दूध दे सकती है, जबकि जर्सी और नई नस्ल की गाय ज्यादा दूध देती है। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने इनका पालन कम कर दिया और इनकी नस्ल खतरे में आ गई थी। आंध्र प्रदेश के पशुधन और डेयरी विभाग के अनुसार राज्य में कुल 2772 पुंगनूर गाय बची थी। इसके संरक्षण के लिए सरकार ने तो सोचना शुरू किया था, लेकिन कोई प्लान धरातल पर नहीं आ रहा था। ऐसे में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले डॉक्टर कृष्णम राजू आगे आए और उन्होंने इस अनमोल नस्ल को लुप्त होने से बचाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने 2019 में मिनिएचर पुंगनूर गाय की नस्ल की खोज की और उन्हीं के प्रयासों के बाद सरकार ने साल 2020 में मिशन पुंगनूर शुरू किया। इस पहल के तहत आंध्र सरकार ने IVF तकनीक से पुंगनूर गायों की आबादी बढ़ाने के लिए 69 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए। सरकारी प्रोजेक्ट और डॉक्टर राजू के सार्थक प्रयासों से आज अकेले आंध्र में पुंगनूर गायों की संख्या बढ़कर 13,275 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिशन पुंगनूर के तहत 5 साल में सरकार एक गाय से औसतन 8 बच्चे चाहती है। अभी तक एक गाय 2 से 3 बच्चे ही जन्म दे पा रही है। ऐसा करने से आने वाले कुछ सालों में 200 गायों से सरकार ने 1690 गाय पैदा करने का लक्ष्य रखा है। आयुर्वेद के डॉक्टर कृष्णम राजू ने बताया कि उन दिनों उन्होंने 1 लाख रुपए देकर पुंगनूर गाय खरीदी थी। उन्हें एक्यूपंक्चर तकनीक से मिनिएचर गाय बनाने का ख्याल आया था। उन्होंने देखा कि कुत्ता पालने का शौक बढ़ता जा रहा है और कुत्ते बेडरूम तक चले गए हैं। इसके बाद डॉक्टर कृष्णम राजू ने गाय के कद को कम करने पर काम किया। पुंगनूर गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो उसकी हाइट 2.5 फीट तक होती है। बछड़े के पैदा होने के बाद उसे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे उसकी हाइट कुछ सेंटीमीटर और बढ़ती है। इस तरह 14 साल बाद उन्होंने कई प्रयोग किए, जिसके बाद सफलतापूर्वक 2019 में मिनिएचर पुंगनूर को दुनिया के सामने लाए। इसी गाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति पर देखे गए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पुंगनूर
पुंगनूर गायों को हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इतना खास माना गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुंगनूर गाय A2 कैटेगरी का दूध देती है। इसके दूध में कई औषधीय गुण होते हैं जो हाइपरटेंशन, स्किन, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनसे बचाते हैं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम मात्रा से ज्यादा होती है। पुंगनूर गाय के A2 दूध में कैसियन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लोविन और पोटेशियम होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो बॉडी के मैकेनिज्म को स्मूथली चलाने में मददगार है। पुंगनूर गाय के दूध में 8 तक फैट पाया जाता है, जबकि दूसरी किसी भी गाय के दूध में फैट 3 से 5 ही होती है। पुंगनूर गाय के दूध की कीमत 300 से 1000 रुपए लीटर है। वहीं गाय का देसी घी 10,000 से 50,000 रुपए किलो में बिक रहा है। यहाँ तक कि पुंगनूर गाय के यूरिन में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आंध्र के किसान इसका उपयोग फसलों पर छिड़काव के लिए करते हैं। ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। इसका यूरिन 10 रुपए किलो और गोबर 5 रुपए किलो में बेचा जाता है। डॉक्टर कृष्णम ने बताया कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनकी गौशाला में 1200 गाय है। इनकी देखरेख के लिए चारा, जगह, वेटरनरी डॉक्टर और बाकी लोगों को मिलाकर 50 लोगों का स्टाफ है। इस पर हर महीने करीब 60 लाख रुपए खर्च होता है। इस खर्च को निकालने के लिए पुंगनूर गाय की कीमत लाखों में हो जाती है। डॉक्टर कृष्णन की माने तो वे अपनी गौशाला में गायों की कीमत 10,000 तक लाना चाहते हैं ताकि हर इंसान घर में कुत्ते की जगह गाय पाले। लेकिन इसके लिए अभी कुछ साल और लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जिन गायों को प्रेम और दुलार कर रहे हैं वो सभी गाय उन्हीं की गौशाला से गई हैं। दिल्ली के किसी व्यक्ति ने उन्हें यहाँ से खरीदा था और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री आवास को उपहार में दिया था। पीएम हाउस के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सीएम हाउस में भी उन्हीं से गाय खरीदी गई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।